हाँ, आज है 13 मई। मई है ना? 13 मई। और आज है सोमवती अमावस्या और आज बट की भी पूजा है, तो वो तो मैं आज नहीं करूँगी, मैं करूँगी बट साते को। और आज मैं सोमवती अमावस्या में तुलसी जी की परिक्रमा लगाऊंगी, तो मैंने ये साड़ी डाल रखी है और काफ़ी अच्छी लाइट वेट साड़ी है। और अभी मुझे बनाना है किचन में जाके पूरी पूजा के लिए, और प्लेट तो मैंने लगा दी है, सब कुछ रेडी है, बस पूजा कैसे मैं करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आशी ने भी नहा लिया है, तो चलिए पहले मैं जल्दी से काम करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। तो बस गाइस यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और फटाफट पूड़ियाँ निकाल रही हूँ पूजा के लिए। और देन फिर बाद में जब जिसको खानी होगी मैं तब सेक दूँगी गरम गरम। फ़िलहाल मैं पूजा के लिए बना रही हूँ। और वैसे मैंने खीर वगैरह बना ली है, सब्ज़ी भी बन गई है, बट मैं जो भगवान को भोग लगाऊंगी वो खीर और पूड़ी का ही लगाऊंगी। वैसे सब्ज़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब लहसुन प्याज मैंने ऐड नहीं किया था, पर फिर भी पूड़ी और खीर से ही मैं भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं भगवान की जितनी मेरे को चढ़ानी है उतनी मैं पूड़ी बना लूँगी फटाफट। और गर्मी बहुत लग रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम गैस ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन कर ही नहीं सकते हैं। और आज मेरे पे ये टाइम नहीं था कि मतलब मैं बाद में फ़ैन की हवा खा लूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। 11 बज चुके थे अराउंड, तो पूजा करने में भी टाइम लगना था। तो मुझे फटाफट ये था कि मैं फटाफट पूड़ी निकाल लूँ और देन फिर मैं उसके बाद पूजा के लिए चली जाऊँ बाहर। तो फ़ैन की हवा नहीं खा सकती थी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि एक तो मैं नहा के आई थी तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गई थी उस टाइम पे। और इधर से बच्चे भी कह रहे थे मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी सी पूड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था पूजा में काफ़ी टाइम लगेगा, तो अक्षत भूखा रहेगा, आशी भूखी रहेगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इनको भी एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ, जब तक ये लोग थोड़ी बहुत तो खाएंगे, या 2 या 3 खाएंगे, जिससे इनका नाश्ता हो जाएगा। तो इन लोगों की भी निकाल दी थी साथ में पूड़ियाँ, जिससे मैं पूजा करते समय फालतू मतलब परेशान ना हूँ, क्योंकि फिर ये लोग बीच बीच में मेरे से कहते हैं भूख लग रही है और ये और वो, कितनी देर लगेगी, पूजा में डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने कहा तसल्ली से मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए आ गई हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर चौक बना रही हूँ पूजा के, जो तुलसी जी का हमारे यहाँ गमला रखा है उसके सामने ही छोटा सा मैं बनाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर सारा सामान लेके आई थी, आटा और हल्दी। तो वैसे भी टेरेस अभी थोड़ी सी गीली थी, क्योंकि पापा ने भी पानी वानी पेड़ों में दिया था, तो पानी ही था वो पूरा। बट हाँ, ये क्लीन थी पूरी। तो यहाँ जहाँ सूखा हुआ था मैं वहाँ बैठ गई थी। और बस यहाँ पर मैं चौक बनाने के बाद सबसे पहला काम यही होगा। चौक बनाने के बाद मैं चौक की पूरा पूजा करूँगी, मतलब उस पर फूल वगैरह अर्पण कर दूँगी। और देन मैं फिर उसके बाद पूजा शुरुआत करूँगी। तो सादा सिंपल मैं पूजा करती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चौक बनाने के बाद दिया जला दूँगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पूजा रेडी करूँगी, मतलब पूजा करना शुरू कर दूँगी अपनी। तो यहाँ पर मैं दिया लगाने के बाद दिए की भी पूजा कर दूँगी, मतलब कुमकुम हल्दी और फूल से मैं इस पे दिए पे चढ़ा दूँगी। और अब मैं शुरुआत कर रही हूँ तुलसी जी की। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद मैं उनको कुमकुम और जो भी सुहाग का सामान है वो सब कुछ इनको चढ़ा दूँगी। और कैमरा मैंने इस साइड रख लिया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है उल्टा हाथ नहीं है, ये सीधा हाथ है। और बस यहाँ पर हाँ, उन्हीं से मैंने थोड़ा सा सिंदूर ले लिया है तुलसी जी से अपने लिए। और यहाँ पर मैं इनको बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, महावर ये सब कुछ अर्पण कर दूँगी, उन्हें चढ़ा दूँगी और चूड़ी पहना दूँगी। और यहाँ पर आशी भी आ गई है, क्योंकि आशी थोड़ा बहुत कैमरा पकड़ लेती है, तो इसलिए। और उसको शौक़ भी था कि मम्मी मैं शूट कर देती हूँ, आप कैसे पूजा कर रही हो। तो अच्छा है, बच्चियाँ देखती हैं पूजा, क्योंकि उन्हें भी आगे लाइफ में करनी तो होती ही है ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं इनको चूड़ी पहना दूँगी, और फिर बाद में इन्हीं से मैं चूड़ियाँ ले भी लूँगी 2। तो सुहाग की रहती हैं, अच्छी होती हैं पहननी। तो बस मैंने इसी तरह से पूरा इनको श्रृंगार कर दिया है इनका। और फिर मैं इनको श्रृंगार करने के बाद अपने पैरों में भी आलता लगाऊंगी, महावर लगाऊंगी। अभी मैंने नहीं लगाया है, पहले मैं इनका श्रृंगार करूंगी, उसके बाद में अपने पैरों में लगाऊंगी, और देन फिर मैं परिक्रमा दूंगी। तो यहाँ पर फूल और महावर वगैरह मैं इनको सब कुछ दे रही थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं महावर घोल रही हूँ, मतलब आलता घोल रही हूँ। और उसके बाद में माता रानी को भी महावर लगा दूँगी, और देन फिर मैं अपने पैरों में
महावर लगाऊंगी और उससे पहले मैं आशी के पैरों में लगाऊंगी, क्योंकि आशी बैठी हुई थी और आशी को भैया बहुत शौक़ है महावर लगवाने का। तो बस यहाँ पर उनको देने के बाद मैं अपने पाँव में भी लगाऊंगी। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत शूट किया है, क्योंकि काफ़ी पूजा तो काफ़ी लंबी चली थी, बट मैंने ये 12 मिनट का इसलिए किया है कि आप लोगों को फिर बड़ा वीडियो हो जाता है, आप लोग देखते नहीं, स्किप करते हैं, तो उससे अच्छा है छोटा सा वीडियो बनाओ। तो बस यहाँ पर धूप बत्ती भी मैंने लगा दी है और खाना भी मैंने जो भोग का है वो भी मैंने सामने ही रख दिया, और जो परिक्रमा मैं देने वाली हूँ वो भी मैंने सामने रख लिए। तो मैं मूंगफली के दानों से परिक्रमा देने वाली हूँ आज। और मार्केट मेरा जाना हो नहीं पाया, अदरवाइज़ मेरी इच्छा तो बहुत थी कि मैं चॉकलेट या कुछ एक्स्ट्रा लेके आती, बट मार्केट मेरा जाना हो नहीं पाया आज, कल परसों। तो फिर मैं, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो फिर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में फिर से भर्ती थी आईसीयू में, तो मैं वहाँ पर चली गई थी, तो फिर वहीं पर बिज़ी थी थोड़ा सा, तो फिर मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाया। तो फिर जो भी घर में था मेरा वो मैंने सब कुछ उससे पूजा कर ली, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास सुहाग का सारा सामान रहता ही है घर में। तो मैं इकट्ठा ले आती हूँ साल में एक बार चूड़ियाँ, और जैसे डिब्बियाँ इकट्ठी ले आती हूँ कुमकुम की और महावर की, मेहंदी की, ये सब कुछ हमारे इकट्ठा ही आ जाता है। मेहंदी का पैकेट ख़त्म हो जाता है, मैं इकट्ठा ले आती हूँ, क्योंकि साल भर फिर कोई ना कोई पूजा लगी होती है, तो सुहाग का सामान चाहिए ही चाहिए होता है। तो घर में होता है तो सही रहता है। और यहाँ पर मैं 108 परिक्रमा दे दूँगी। और परिक्रमा मेरी हो चुकी हैं, मैंने पूरा शूट नहीं किया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और मैं अब पैर छी रही हूँ तुलसी माता के, और यहाँ पर उन आज्ञारी कर रही हूँ, मीन्स हवन कर रही हूँ। जो भी मैंने भोग के लिए बनाया है वो सब कुछ मैं थोड़ा सा उनको भोग लगाने के बाद आज्ञारी हवन कर दूँगी। और आशी यहाँ बैठी हुई थी, आशी अक्षत ने तो खाना खा लिया था, आशी कह रही थी भूख लग रही है, तो मैंने कहा दादू से ले लो, बट वो कह रही नहीं, मैं आप पूजा कर लो, मैं तभी लूँगी। तो मैंने कहा तो फिर थोड़ी देर रुक जाओ अभी, क्योंकि मैं मैंने जैसे 108 परिक्रमा दी, तो फिर मेरे को चक्कर आने लगते हैं जब भी मैं देती हूँ, क्योंकि वो छोटी सी जगह में गोल 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 घूमते रहना ना, तो फिर चक्कर आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने कहा अभी मैं 10 मिनट पहले मैं पानी पीऊँगी, फिर मैं कुछ करूँगी। तो मैं वहीं बैठ गई थी देरी पे, मैंने कहा आशी पहले पानी पिलाओ, तब मेरे से कुछ काम होगा। तो गाइस पूजा तो मेरी हो गई, जैसे मैंने आपको दिखाई, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, बट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, आप हालत मेरी देख सकते हैं। आज एक्चुअली में क्या है, 108 परिक्रमा देनी पड़ती है, तो मेरे को चक्कर आ जाते हैं, घबराहट होने लगती है। 108 मतलब कोई बहुत बड़ी जगह हो तो आप घूमते रहो तो आपको एहसास नहीं होगा, बट वो थोड़ी सी जगह में आपको, तुलसी जी का पौधा कितना बड़ा होता है, उतने बड़े में आपको उतना ही घूमना है 108 बार, तो एकदम क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं और फिर घबराहट होने लगती है। और उससे बड़ी गलती आज मुझसे ये हो गई कि मैंने ये साड़ी डाल ली। ये साड़ी में मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये वो है शायद सटन है, पता नहीं, कॉटन मिक्स, बहुत इसमें गर्मी लग रही है। और अब मैं जाके साड़ी, वैसे कहते हैं कि पूजा करने का डायरेक्ट साड़ी चेंज नहीं करनी चाहिए और हाथ और पैर भी नहीं धोने चाहिए, बट गर्मी लग रही है। जब तक मैं आपसे बात करूँगी 10-5 मिनट हो जाएंगे और फिर मैं करूँगी साड़ी को चेंज। और मैंने आज क्या बनाया था, तो मैंने बनाए थे पूड़ी, खीर, और मैंने बनाई थी टमाटर आलू की सब्ज़ी, और बस ये मैंने बनाया था। रायता मैंने सोचा था फिर किसी को लगेगा तो मैं हल बना दूँगी। रायता मेरे को बनाना था, मैंगो शेक भी बनाना है, मैं सोचूँ रायता तो अब नहीं बना रही हूँ, मैंगो शेक बनाना है, तो थोड़ी देर से बनाऊँगी। आम का पन्ना मैंने बना दिया था, वो रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे को घबराहट खुद हो रही है, तो पहले तो मैं थोड़ी देर एसी में बैठूँगी, देन बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने चूड़ी पहन ली है, तुलसी जी से ही एक दोनों हाथों में मैंने ले लिए, तो वो पहन ली है, महावर मैंने लगा ही लिया है आल्था। और इसी तरह मैं करती हूँ पूजा और सोमवती अमावस्या की। और आज 3 चीज़ें शायद इकट्ठी है, अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या भी है, मतलब आज तुलसी जी का भी परिक्रमा देनी थी, प्लस आज बट पूजा भी है। तो जो बट पूजा है वो मैं बट साते को करूँगी, क्योंकि आज इतना हो नहीं पाता, और बट साते ही हमारी सासू माँ पूजती थी, मतलब वो तभी पूजा करती थी, तो मैं तभी पूजूँगी आज से। 7वें दिन, 6 दिन बाद 7वां जो दिन आएगा उस दिन मैं पूजूँगी, उसी दिन मैं पूजा करूँगी। मैंने कल देखा बहुत सी लेडीज़ है कल भी कर रही थी और आज भी है, बट मैं साते पूजूँगी।
और आज मैंने तुलसी विवाह मतलब इनको कहते हैं, तो मैंने तुलसी विवाह, तो मैंने आज तुलसी जी की परिक्रमा दे दी थी। बस तो यही था मेरा ब्लॉग। आई रियली होप यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। वैसे तो सभी क्या सेम ही पूजा होती है, और मैं भी ऐसी ही पूजा करती हूँ। मैं बहुत साधारण पूजा करती हूँ एक्चुअली में, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तो मुझे जैसी आती है मैं वैसी ही पूजा करती हूँ। नॉर्मल और ज़्यादा मतलब ताम झाम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तो मैं सादा सिंपल पूजा करती हूँ। मतलब तुलसी जी को पूरा सुहाग चढ़ाने के बाद, आज्ञारी करने के बाद, हवन करने के बाद, जो भी हम खाना बनाते हैं वो उनको अर्पण करने के बाद, खिलाने के बाद, और परिक्रमा देने के बाद, और सुहाग का थोड़ा सा उनसे सामान ले लेना। जैसे कि मैंने ये चूड़ी ले ली थी, और जब मैंने उनको सिंदूर लगाया था तो मैंने भी अपने मांग में सिंदूर कर लिया था। तो इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ, और आप भी इस तरह से ही करते होगे, मुझे मालूम है। तो चलो चलते हैं और करते हैं थोड़े से। एक्चुअली में मैं कपड़े वॉश करके आई थी, कपड़े भी मेरे ऐसे ही रखे हैं, तो मैं पहले उनको रखती हूँ, और 2 मिनट पहले तो मैं हवा खाऊंगी, देन कपड़े रख के फिर मैं और कुछ काम करूँगी, उसे साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें घबराहट हो रही है। तो चलो चलते हैं, थोड़ी देर से मिलते हैं। वैसे साड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा है, बट इस टाइम पे मतलब गर्मी में पहनने लायक नहीं है। पहन सकते हैं, बहुत लाइट वेट है, बट जैसे मैंने परिक्रमा दी और कंटिन्यू मैं लगी रही, फिर किचन में भी मैंने पूड़ी वगैरह सेकी, तो मुझे इसमें गर्मी लग रही है। अगर आप पहन के कहीं जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी साड़ी है, उसके लाइट वेट बहुत है। और एक्चुअली में जैसे कि मेरी नई साड़ी है, मतलब अभी इस साड़ी को पीको फॉल भी नहीं हुआ, तो ये जो होता है ना इसका, ये इसके जो ये धागे हैं ना, ये तुलसी जी में बीध रहे थे, तो मुझे इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी परिक्रमा लगाने में, क्योंकि बार बार बीध रही थी और खिंच रही थी, तो इसलिए मैंने कहा आज ये न्यू है तो मैं इसको पहन लेती हूँ, डाल लेती हूँ। और चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं।